तो आज जिस अपकमिंग सीरीज के एक एक्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं जिन्होंने करीबन अपने जिंदगी के 60 साल इस इंडस्ट्री में दिए हैं, बट फाइनली एक एज में जाके आज वो ओटीटी पे डेब्यू करने वाले हैं। व्हाट अ वंडरफुल जर्नी इज इट, इजंट इट? हाय, दिस इज रदान। Hi, this is Pravash. एंड वी आर बैक विद द रिएक्शंस। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फॉर द ऑफिशियल ट्रेलर ताज डिवाइडेड बाय ब्लड। जी हाँ, ये एक ओरिजिनल वेब सीरीज है जो रिलीज होने वाली है ऑन 3 मार्च इन Z5। तो इसकी स्पेशलिटी ये है, जिस एक्टर के बारे में बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन मिस्टर धर्मेंद्र। जी हाँ, जिन्होंने अपने जिंदगी के 60 साल इस इंडस्ट्री में दिए हैं और वो फाइनली इस शो के जरिए वो डेब्यू करने वाले हैं और बहुत सालों बाद उनका एक कमबैक भी हो रहा है इन स्क्रीन्स, इन टीवी, इन सिल्वर स्क्रीन, व्हेरेवर यू से। और इस कंटेंट के बारे में अगर हम बात करें, सो इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द मुगल एरा और अकबर, जो बादशाह अकबर थे और उनके 3 बेटों की कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है ये कहानी और ये पूरी सीरीज। तो इस चीज को देखने के लिए पहले इस ट्रेलर को रिएक्ट करते हैं, उसके बाद पता करेंगे कि कास्ट में कौन कौन है, बिकॉज आई नो दैट वी हैव लॉट्स ऑफ नेम इन्वॉल्वड इनटू दिस ट्रेलर, आई बिलीव। So without wasting any time, let's react to this trailer right now. ये तख्त, ये मुगलिया सल्तनत, ये मुल्क, धर्मेंद्र, वाह, राहुल बोस। हमने अपना से सोचा, क्या सबसे पहले पैदा होना ही किसी इंसान को ताज पहनने का हकदार बना देता है? इसलिए आइंदा मुगलिया तख्त काबिलियत देखकर चुना जाएगा, उम्र नहीं। और इसका फैसला हम करेंगे। सलीम, तुम पहले मुगल हो जिसके अंदर राजपूती आन भरी हुई है। तुम हिंदुस्तान के सबसे महान शहंशाह बन सकते हो। तख्तो ताज, पहले शायरी, मौसीकी, मोहब्बत काफी। हुकूमत तो होगी, लेकिन मेरे अकेले की। मुगलिया सल्तनत को आगे वही ले जा सकता है जो गुनाह और लालच से दूर हो, आप जैसा कोई। जहाँ पनाह ये तख्त की लड़ाई भाई भाई के रिश्ते को खत्म कर देगी। जब तक हमारी बादशाहत दीवार की तरह मजबूत है, परिवार भी मजबूत ही रहेगा। एक हिलती ईंट ही काफी है, बहुत बड़े नाम है पूरी दीवार गिराने के लिए। शायद ये अनारकली होगी। अनारकली, कभी मत भूलना कि तुम किसकी हो। अच्छा, ऐसा भी होता है। जानते हैं मैं कोई सिपाही नहीं, शहजादे का सिपाही होना जरूरी नहीं। आप क्या अबू जान? नहीं जानना मुझे कि अबू जान क्या चाहते हैं। कुछ है जो हमें एक दूसरे की तरफ खींचे जा रहा है। जलाल, दरिया का पानी जब जब लाल होगा, मुगलिया खून जरूर बहेगा। वाह, इनका रहना ही मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। इस सीरीज को लेजेंडरी बना देते हैं। बादशाह बनना जिसके नसीब में हो, उसे अपनी खुशियां कुर्बान करनी ही पड़ती हैं। अभिमन्यु सिंह एंड रूपाली कादिया, रॉन स्कैपेलो। So guys, we watched the entire trailer for ताज डिवाइडेड बाय ब्लड और इसकी कहानी तो हमें कम ज्यादा पता ही है। हम लोगों ने काफी सारी ऐसी मूवीज देखी है जो मुगल एरा से रिलेटेड थी, जो अकबर, अनारकली, सलीम से रिलेटेड थी, मुगल एरा की कहानियों से रिलेटेड थी। जैसे कह लीजिए मुगल आजम, जो मैग्नम ऑपस थी हमारे इंडस्ट्री की, हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को जाना जाता है उस फिल्म से। वन ऑफ द लेजेंडरी मूवीज ऑफ इंडियन सिनेमा, वन ऑफ द बेस्ट, आई वुड रादर से। और उसके बाद फिर जोधा अकबर और कई ऐसी सारी सीरीजेस और सीरियल्स और ऐसी मूवीज हुई हैं जो इस इतिहास के इस एक हिस्से को बहुत बार बताती भी है हमें। और दूरदर्शन में भी काफी ऐसे शोज हुए हैं जहाँ पे कुलभूषण खरबता सर ने, फिर इरफान खान, हमारे लेट इरफान खान, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और बड़े बड़े के रायना जैसे एक्टर्स ने एक्टिंग की है। आप लोग ने जरूर देखा होगा, कभी आपको मौका मिले तो आप दूरदर्शन की यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो अल्टीमेटली इफ वी टॉक अबाउट ताज डिवाइडेड बाय ब्लड,
इसकी स्टार पावर ही इसका सबसे बड़ा रीजन है। आप इसको जाके देखने की सोचेंगे। अगर सोच लीजिए कि अगर नसीरुद्दीन शाह और फिर धर्मेंद्र के उनके बदले में कोई और अगर होता तो शायद ये उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता क्योंकि ऐसे बहुत सारे शोज निकल आए हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे और बहुत ज्यादा रिस्पांस आया नहीं है काफी सारे शो में। लेकिन इसको देख के मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। नसीरुद्दीन शाह इज प्लेइंग द कैरेक्टर फॉर एम्परर अकबर। देन वी हैव धर्मेंद्र एज शेख सलीम चिश्ती। जी हाँ, वो एक सूफी सेंट थे उस जमाने के जिनकी माँ मतलब शेख सलीम चिश्ती की माता जी जो थी वो बेसिकली अकबर की दाई माँ भी थी, ऐसा नहीं जहांगीर की दाई माँ भी थी ऐसा कहा जाता है, जो बेसिकली जो ख्याल रखते हैं बच्चों का, जब राजा या रानियों के जो बच्चे होते हैं उनको ख्याल रखने के लिए। तो जहांगीर की दाई माँ थी शेख सलीम चिश्ती की माता जी। अपार्ट फ्रॉम दैट we have Aditi Rao Hydari as Anarkali, Ashwin Gulati as Prince Salim, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ताहशा बदूशा as Prince Murad, शुभम कुमार मेहरा as Prince Daniel, and then we have Rahul Bose as Mirza Hakim. He looks really cool and badass. और संध्या मृदुल बहुत दिनों बाद उनको देखने का एक मौका मिला। She is playing the role for Jodha Bai, Zarina Wahab as Queen Salima Begum, Padma Damodaran as Queen Ruqayya Begum. And that's what we have as of now. बहुत बड़ी कास्ट है और बहुत ढेर सारे लोग हैं और भी बहुत सारी कास्ट, जितना कहा जाए उतना कम है। ये सीरीज रिलीज होने वाली है ऑन 3 मार्च और इसका इन्वॉल्वमेंट बाय द वे इनके डायरेक्टर्स जो है वी रियली डोंट सी इंडियन नेम्स आउट हियर। आई एम श्योर दैट प्रभाष विल एक्चुअली टेल यू द नेम्स जो यहाँ पे है। द डायरेक्टर्स आर देयर, लॉट ऑफ पीपल बाय द वे। सीरीज के जो डायरेक्टर है वो है रॉन स्कैल्पेलो और अजय सिंह, विभू पुरी और प्रशांत सिंह। आपरे चार डायरेक्टर हैं गाइस, ऑब्वियसली चार की शक्ति एक में। और क्योंकि हमने उसमें ट्रेलर में देखा कि वहाँ पे एक ही डायरेक्टर हाँ, एक ही नाम दिया गया था, बट यहाँ पे विकिपीडिया पे कोई और इन्फॉर्मेशन दिखाया जा रहा है। शायद ये पॉसिबल होगा, जैसे मार्वल की जो हम लोगों ने मून नाइट देखी थी उसमें काफी सारे बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्टर्स थे। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आजकल ऐसा होता भी है। और स्टोरी के बारे में अगर बात करें तो दिस इज रिटन बाय क्रिस्टोफर बुलेरा, बाय द वे। मतलब इंडियन लोगों के बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है। पर जो भी हो, अगर हिस्ट्री सही तरह से दिखाई जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई विदेशी लिखे या बनाए या फिर डायरेक्ट करे। नहीं, फिर भी अगर इसको तो थोड़ा सा बहुत ड्रामेटाइज तो किया गया ही है। अगर हिस्ट्री अगर सिनेमा में अगर उतारनी हो तो लोगों को ऑडियंस को मजा नहीं आता है, जरा सा तो मसाला चाहिए हर कहानी में। तो ऑब्वियसली इसमें वो आग है, इसमें वो लड़ाई है, इसमें रोमांस है, इसमें काफी सारी चीजें हैं और वो सब कुछ है जो आपको चाहिए इस शो को वापस देखने के लिए, सीरीज बाय सीरीज, एपिसोड बाय एपिसोड। क्योंकि गाइस मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस ट्रेलर के रिलेटेड कि हम सबको पता है कि हिस्ट्री के बारे में इतने बड़े एक हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट एक क्या कहते हैं कि पार्ट है हमारे इंडियन इतिहास का। तो हमें बहुत ज्यादा कुछ हमें पता है इसके बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में पता है, ये क्या क्या हुआ था वो सब ज्यादातर पता है आप सब, राइट। लेकिन फिर मेरी एक्सपेक्टेशन इस सीरीज से यही है कि ऐसी एक चीज हमें दिखानी चाहिए जो हमें ज्यादातर पता ना हो, राइट। फिक्शनल नहीं हो, क्योंकि अगर फिक्शनलाइज करोगे इस इवेंट को तो वहां पे गड़बड़ खा जाती है। कुछ ऐसे फैक्ट हमें दिखाने चाहिए जो ऐसा भी हुआ था, हम भी व्यूअर्स भी शॉक हो जाए कि ऐसा भी हुआ था। जैसे वो वाला ट्विस्ट मुझे अच्छा लगा कि अनारकली को सिर्फ सलीम नहीं उनके बाप भी पसंद करते थे, तो वो दिखा मुझे। तो एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इट लुक्स गुड। मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ ये जो बड़े नाम है, धर्मेंद्र जी है, नसीरुद्दीन शाह सर है, ये सारे जो बड़े किरदार जब बड़े एक्टर्स जब एक साथ फिर बहुत सालों बाद वापस आते हैं, उनको देखना, उनको एक्ट करते हुए देखना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू मिस इट। और कास्टिंग डायरेक्टर की मैं दाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सलीम चिश्ती के रोल के लिए धर्मेंद्र जी को अप्रोच किया, क्योंकि कोई आजकल गाइस ऐसा नहीं करता। जो सभी जाते हैं पंकज त्रिपाठी की तरफ या फिर ओटीटी के जितने भी सुपरस्टार्स हैं उनके पास जाते हैं। ट्रेंड भी है कि जो यंग एक्टर्स हैं उनको प्रोस्थेटिक लगा के उनको उम्र वाला एक्टिंग करा, तो बड़े जो एक्सपीरियंस एक्टर वो कहाँ जाएंगे? आप यंग लोगों को एक्सप्लोर करने देते हो बहुत कुछ, दे डू एक्स्ट्रा। और ये बेसिकली इस कैरेक्टर के जो एंटायर जो सेटअप है उस पर मूड को किल कर देता है। और धर्मेंद्र सर मूवीज में भी कमबैक कर रहे हैं। मैंने सुना है कि एक करण जौहर की एक मूवी आने वाली है, वो रणवीर सिंह के साथ आलिया भट्ट भी है और शबाना आजमी जी भी उनके ऑपोजिट में एक्टिंग कर रहे हैं। नेम ऑफ दैट मूवी इज रॉकी रानी की प्रेम कहानी। सो आई एम श्योर वी विल बी लकी टू रिएक्ट ऑन दैट ट्रेलर एंड टीजर एज वेल। सो उसका कोई डाउट नहीं है। तो जहां तक इस
ताज डिवाइडेड बाय ब्लड के बारे में बात करें तो ये सीरीज रिलीज होने वाली है 3 मार्च, बहुत ही करीब है। एज ऑफ नाउ इट इज 20 फरवरी। आप अभी जाके अपने कैलेंडर्स मार्क कर लो और शो लिस्ट में डाल दो, सो दैट जब भी ये रिलीज हो आप इमीडिएटली एपिसोड्स देखना शुरू कर दो। और आप जाके हमें कमेंट्स में ये भी बताइए कि आपको शो कैसा लगा, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम इस ट्रेलर में मिस कर चुके हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जाके आप जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। और गाइस हमें सोशल मीडिया हैंडल्स में जाके भी फॉलो कीजिए। आप चाहे तो हमारे चैनल को सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं और इसी तरह हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को हमें ऐसे प्यार देते रहिए। एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज जय हिंद।